वह व्यापारी इतना परेशान है सूरजपुर में। दुकानें जो है, दुकानों में पानी भर रहा है। बरसात का पानी तो अलग बात है, बरसात के टाइम तो हालत बुरी हो जाती है, लेकिन अभी भी जो है पूरे रोड पे पूरे रोड पे सूरजपुर में कहीं भी ऐसी जगह नहीं है, कोई भी दुकान इस किस्म की नहीं है अगर जहां कोई ग्राहक आके सूखे में ले ले। ग्राहक आने बंद हो गए, लोग परेशान हैं। काफी दुकानें जो है इसी चक्कर में बंद रहती हैं। अगर अगर जो है हालात यही चलते रहे तो व्यापारी तो भूखा मर जाएगा है। जबकि कलेक्ट्रेट जैसा हाँ एरिया है, उसके बावजूद हाँ, कलेक्टेट यहाँ सारे अधिकारी, यहाँ सबको अधिकारी इनको ज्ञापन दे लिए, पहले भी दे लिए कि भाई ये हम लोग परेशान हैं। हम लोग जो है बिल्कुल, हमारी 25% भी दुकानदारी नहीं रही। सर आपने मंत्रिमंडल को किसी को बताया? नहीं, मंत्रिमंडल, विधायक और एमपी से ही शिकायत करी है। अच्छा, वो आपने कितने दिन पहले की थी? वो तो जो है अभी 1 महीने पहले ही बताई थी। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने कोई एक्शन वगैरह नहीं लिया? एक्शन कहाँ, वो भी निकल के सीधे चले जाए अपना गाड़ी में। तो फिर एक्शन अभी अभी आप जो है आप ये लिखत में देने के लिए आए हैं, वो किसको देने के लिए आए हैं? नहीं, डीएम साहब को देने के लिए आए हैं। हमने अथॉरिटी में कई बार शिकायत कर ली, कोई सुनवाई नहीं हो रही। डीएम साहब से कहेंगे, अगर हमारी मांग नहीं मानी गई, हमारा काम नहीं हुए, तो हम लोग जो है फिर अपनी दुकान बंद करके और उस पर धरने पे बैठ जाएंगे। अच्छा, तो सर आप ये कितने दिन से चक्कर काट रहे हैं? मैं काफी समय से देख रहा हूँ, 2 से 4 साल से ही मैं सूरजपुर वाली जो नदी गली है उसमें पानी ऐसा भर जाता है जैसे नदी में भरा हुआ है। तो सारे रास्ते भी ब्लॉक पड़े हैं, जो नाली है वो हमेशा रोड से ऊपर क्यों है? तो आपने इसमें आपने जो आप लिखत में दे रहे हैं, आप वो सारी चीजें उसमें लिखा हुआ है? जी जी, सब लिखा हुआ है। नाली जो है, नाली ऊंची है, सड़क नीची है। पूरी जो है बारिश भी ना हो ना, तब भी नाली का पानी सड़क पे ही आता है, मेन रोड पे आता है। बिल्कुल। तो सर अब ये गड्ढे हैं इस तरीके से जो कुछ रोडी बदरो कुछ ऐसा डाला हुआ है जिससे कि ऊपर नीचे हो गए रास्ते, ऊपर नीचे हो उसमें गया, बहुत 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 नुकसान हो रहा है। आज एक बस में आग लग गई, उसी की वजह से पूरा रोड पे पत्थर था, उसमें पाइपलाइन में आग लग गई, उसमें फूट गई, उसमें आग लग गई बस में, पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने ही। सर ये तो बहुत भीषण। आज बहुत बड़ा हादसा होने से बचा है। अरे सूरजपुर कस्बे के अंदर ही है पेट्रोल पंप है, उसके बरोबर में ही आग लगी बस के अंदर, बताओ, जो अगर पत्थर में ऐसे। पंप पे भी- हाँ, हाँ, जी बताइए। आज से 2 साल पहले मुखर्जी नगर में एक हादसा हुआ, हाँ, जो बेसमेंट में पानी चला गया, तो बड़ा पूरी मीडिया में सब में आपने देखा होगा, बहुत शोरगुल हुआ। ऐसी आज एक हादसा होता था तो आज पूरी मीडिया वहीं पहुंचती, फिर अधिकारी बकते, उसमें गलती किसकी होती? बताने वालों की कि उन्होंने पहले नहीं बताया। पहले नहीं बताया, अब हम पहले बता रहे हैं। वो बेसमेंट वाला जेल गया, आज हम पहले कह रहे हैं। आज एक हादसा हो जाता, अगर बस में सवार होते और वो कुछ भी हो जाता तो फिर क्या होता? पूरी हाईलाइट होती नहीं होती? तो अधिकारियों को हम ऐसे ही कह रहे हैं कि जैसे मुखर्जी नगर में हुआ ऐसा यहाँ ना हो। अच्छा, तो सर ये बताइए, ये 3 से 4 साल हो गए इसको प्रॉपर इसी तरीके से काम किया जा रहा है। उसमें कभी मिट्टी डाल दी जाती है, कभी गिट्टी डाल दी जाती है, उसे किसी भी तरीके से बनाया ही नहीं जा रहा, ना नालियों को बनाया जा रहा, नहीं ये बनाया जा रहा। तो आप इतने दिन से या फिर आप महीने 15 दिन से ही आपने एक्शन लिया है या 3 पहले साल से ही ले रहे हैं एक्शन, बहुत टाइम, 3-4 साल से ही एक्शन ले रहे हैं हम अथॉरिटी का चक्कर लगाते लगाते थक गए। अच्छा सर, मान लीजिए अगर यहाँ भी नहीं सुनी जाएगी तो आप कहाँ जाएंगे फिर तो हम धरने पे बैठेंगे। अच्छा भाई, अगर हमारा शासन प्रशासन नहीं सुनेगा तो धरने पे बैठेंगे, व्यापारी दुकानें बंद करेंगे, हमारा व्यापार खत्म हो गया। बिल्कुल सर, जब रास्ते में पानी भरा रहेगा तो व्यापार खत्म हो जाएगा। डेली बाइक गिर रही हैं, बच्चे गिर रहे हैं, स्कूल बच्चे नहीं जा सकते। स्कूल के बच्चों की बहुत बुरी हालत है। स्कूल के बच्चे जो सुबह के टाइम जाते हैं तो पानी में गिर जाते हैं। और ग्राहकों की तो ये स्थिति है कि ग्राहकों के साथ में छोटे बच्चे आते हैं तो दुकान तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। दोनों रोडों पे दोनों ओर बहुत बहुत गोड़े गोड़े पानी भरा हुआ है। इतनी बुरी स्थिति है कि जो इन्होंने रोडी डाली है, और रोडी का जितना भी बदरपुर और मिट्टी है उसमें वो सारा जो है पूरा नाला बंद हो गया है। और नाला बंद होकर जितना भी रोड का पानी है और गाँव का पानी है वो टोटल रोड पे चल रहा है आज के टाइम में। ये जो शासन प्रशासन से आप एक हमारे चैनल के माध्यम से क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, मैं एक बात और बोलना चाह रहा हूँ, क्या सूरजपुर के व्यापारियों का सामान स्वतः ही बना रहे हैं? वो क्या जीएसटी दे के नहीं ला रहे हैं? वो क्या हर सामान पर सूरजपुर का जीएसटी नहीं देता है? जब सूरजपुर का हर आदमी जीएसटी दे रहा है, हर आदमी टैक्स दे रहा है, तो सूरजपुर में काम क्यों नहीं है? सूरजपुर का स्वतः तो बना नहीं रहा सामान, कहीं ना कहीं से आ रहा है। जो सामान आ रहा है टैक्स के साथ आ रहा है। कोई भी सामान बगैर टैक्स के तो आ नहीं रहा, तो फिर सूरजपुर का विकास क्यों नहीं है? मैं अधिकारियों से एक बात पूछ रहा हूँ कि अगर जीएसटी वाले तुरंत पहुंच जाते हैं छापा डालने के लिए, फूड इंस्पेक्टर तुरंत पहुंच जाता है छापा डालने के लिए। जब हम जीएसटी दे रहे हैं, हमारा एक आदमी भी जो दूध खरीदा है वो भी जीएसटी दे रहा है, तो फिर हमारा विकास क्यों नहीं है?
मैं आपके माध्यम से अधिकारियों से यही पूछना चाह रहा हूँ कि जब हमारा हर सूरजपुर का बंदा टैक्स दे रहा है तो हमारा विकास क्यों नहीं है? अच्छा, तो सर ये मंत्रिमंडल जितने भी सभी ये कहते हैं कि हमें अगर एक बार हमें लिखत में दीजिए, एक बार हमें बताइए और हम क्यों नहीं एक्शन लेंगे। तो सर आपने हमने कितनी दफे लिखत में दे दिया है। अच्छा, हाँ जी, कितनी दफे लिखत में दे दिया। हाँ, करवाते हैं जी, अब जैसे अब दिया है। हाँ जी, हम बोलते हैं अभी अथॉरिटी से बोलते हैं अभी करवाएंगे और फिर ये ऐसे रह जाता है सब कुछ, कोई सुनवाई होती नहीं। पता सबको है, आज से नहीं, कितने टाइम से डल रहा है। अरे वोट लिखित में लेते हैं। हम विधायक के पास में खुद गए थे, अच्छा, एप्लीकेशन दिया था, वहाँ पे हाँ। खड़े हुए थे। उन्होंने एक ही शब्द बोला था हमसे हाँ। कि सूरजपुर जो अपने आप बसाया है, अपने आप बनाया है, अपने आप ही सो बनवाइए। आप तो अथॉरिटी में जाइए। ये वोट नहीं ली थी आपने? हाँ, वोट नहीं ली ये हम वोट भी लिया, सारे काम करे, ऐसा बोला गया। हमने कहा कि ये चक रोड था, पहले भी था, सरकारी भी थी, और उसमें जो पहले देखा तारकुन का भी रोड था वहाँ पर, हैं। लेकिन जो है वो फिर कहने लगे कि ये नहीं होगा, आप जो जाइए अल्फा में बसिए, यहाँ नहीं लीजिए। तो मतलब इसका मतलब ये जो सूरजपुर में जो रास्ते टूटे हुए हैं वो उन पर काम नहीं होगा। हम आपके सांसद जी हिसाब से? हमने सांसद जी के पास गए थे। हाँ। सांसद जी से कहा कि भाई ऐसा है कि ये अभी नहीं हो पाएगा, कुछ समय लगेगा। मैं आपको देखा हुआ, पूरी समाज को देखा है, अब तो सूरजपुर की कोई बात नहीं रही। सांसद जी से बोलो ना, मैं 4-5 साल से बिल्कुल प्रॉपर नदियां बनी हुई है वो। ये तो हमने कहा, सुनिए, इसके साथ में ये भी कहा था हमने कि सूरजपुर को गोद ले लीजिए, हैं। कहने लगे गोद नहीं लिया जाएगा, जनसंख्या ज्यादा है। जब जनसंख्या ज्यादा है तो आप ऐसा करिए, उसमें नगर पालिका लाइए। और क्या? ये हमारी बातें हुई है, सांसद जी से हुई है, और लेटर दिया है। उन्होंने तुरंत कहा अच्छा ठीक है, हम लिख करके देते हैं। वहां पर हम वहां गए और ऑफिसरों के पास जाते हैं, हमें ऐसा लगता है ये सब मिले हुए हैं, अच्छा, एक दूसरे से मिले हुए हैं। वो उसकी बातें रखता है, वो उसकी बातें रखता है, मिले हुए हैं और कुछ नहीं है। यदि अवैध है, मेरी बात सुनिए, यदि अवैध है तो गिरवा दो, रार काटो। हाँ। और सिर्फ इसके लिए सांसद विधायक जिम्मेवार हैं, वो देखने नहीं आते। मोदी योगी के नाम पे वोट लेते हैं, उनकी संपत्तियां धड़ाधड़ बढ़ रही है, करोड़ों करोड़ पे बढ़ रही है, लेकिन यहाँ गांव में न झाड़ू लग रही है, न सफाई हो रही है, न नाले सफाई हो रहे हैं, न कूड़ेदान ने पूरे गांव को नरक बना रखे हैं। और उनको पता है लास्ट में मोदी योगी का नाम लेंगे, हमें वोट मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ यही बात है। अच्छा, मैं और भी जान लेता हूँ। मैं एक रहता सर ये बताइए, जब ये सांसद विधायक जो वोट लेने के लिए आते हैं और ये नाम भी लेते हैं, सर ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया कि मोदी जी का नाम लेते हैं, विकास का नाम लेते हैं, हम हर जगह विकास कर रहे हैं, हम हर जगह नाली बना रहे हैं, हम हर जगह गली बना रहे हैं, रास्ते बना रहे हैं, हर तरीके की सोसाइटी बना के दे रहे हैं। तो ये सूरजपुर क्यों नजर नहीं आ रहा उनके? नहीं, सोसाइटी तो बना के दे रहे हैं या ना दे रहे मालूम नहीं, लेकिन सूरजपुर में तो एक रास्तों के लिए भी बोल रहे हैं, गलियों के लिए बोल रहे हैं। कुछ नहीं, यहाँ सूरजपुर में कुछ नहीं हुआ, किसी ने कोई कुछ नहीं करा। प्रधानी जब से यहाँ खत्म हुई है तब से सूरजपुर का कोई विकास नहीं, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। अच्छा सर, प्रधानी कितने दिन पहले खत्म हुई थी, कितने साल पहले? 2015 में। हाँ, 2015 में खत्म हुई थी। 15 मुझे लग रहा है आई थिंक 2015 से पहले रोड भी नहीं बने उसमें, उसके बाद में 15 से पहले कम से कम हम जो है, बाद में। हाँ, गली वली प्रधान बनाते रहे। 15 के बाद तो कुछ नहीं, कोई गली नहीं हुआ, कोई मेन रोड की हालत खराब है। तो ये सांसद विधायक जी जो है, क्योंकि फिर जब प्रधानी खत्म हो गई, चेयरमैन खत्म हो जाती है, तो ये बड़े लेवल के काम हो जाते हैं, तो उनमें फिर इन्होंने योगदान क्यों नहीं दिया इसका काम करने के लिए? सब किनारा कर जाते हैं, अनदेखी कर देते हैं सब लोग। सबसे मिलने 20 बार जनप्रतिनिधि मिले हैं, गांव के लोग मिले हैं उनसे, लेकिन वो किसी की सुनते नहीं है, अभी आप अपने काम में व्यस्त है सब लोग। अभी आप जो है डीएम मैम जो है मेगा रूपम जी के पास आए और आप उनको लिखित में देने के लिए आए, वो क्या लिखित में दिया है सर आपने? वो लिखन ने दिया है, हमारा गांव जो बिल्कुल नरकी जिंदगी जी रहा है, कूड़ेदान वगैरह नहीं है, नाले ब्लॉक पड़े हैं, रास्ते साले बिल्कुल निकलने के लायक नहीं है, रोड पे पानी भरा हुआ है, निकास जलने के लिए निकासी नहीं है, व्यापार बिल्कुल ठप हो गया है हमारे लोगों का। ये सब कुछ लिख के दिया है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि अथॉरिटी के द्वारा प्राधिकरण से बात करके इस पे बात